हाय रिंकू, हाउ आर यू। मुझे पता है तुम ठीक हो और आज मौका मिला है तुम्हारे बारे में बात करने का। सो ऐसी बहुत सारी मेमोरीज हैं रिंकू के साथ मेरी। हमने बहुत कम फिल्में की हैं साथ में, लाइक आई थिंक तीन चार फिल्में हमने की हैं। और जब भी हम कोई फिल्म साइन करते थे हम दोनों कॉन्सेप्ट और कहानी तो बात की बात है, हम दोनों से ये बात करते थे ओ कितना मजा आएगा ना साथ में, मतलब हमारे लिए एक फिल्म की शूटिंग करना किसी पिकनिक से कम नहीं होती थी। एंड मुझे याद है आज भी जब रिंकू का कॉल आया था और उसने कहा था कि उसकी शादी होने वाली है और वो इंडिया छोड़ के बाहर चली जाएगी, तो मैं बड़ी अपसेट हो गई थी। मतलब मेरी आंखों में थोड़े आंसू भी आ गए थे। और मैंने अपनी मम्मी से भी शेयर किया था और रिंकू से भी कहा था यार तुम चली जाओगी, हम तुम्हें बहुत मिस करेंगे, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगी। बट वहाँ जाने के बाद भी रिंकू से मेरा कनेक्शन बना रहा। रिंकू हमारी इंडस्ट्री की एक ऐसी एक्ट्रेस है, कह सकते हैं कंप्लीट एक्ट्रेस जिसे कह सकते हैं कमर्शियली, या फिर एक ऐसी अभिनेत्री जो कमर्शियली भी बहुत हॉट लग सकती थी और आर्ट मूवी में भी बड़ी ही आर्टिस्टिक लग सकती थी। ऐसी अभिनेत्री मुझे अभी मुझे उसके साथ मेरी पहली मुलाकात याद है जब धरती पुत्र फिल्म का म्यूजिक लॉन्च था और मैं भी नई और पहुंची थी वहाँ पे, और पहली बार मेरा रिंकू से इंटरेक्शन हुआ था। तभी ये नहीं लगा था कि हम दोनों एक बहुत अच्छे ऐसे दोस्त बनेंगे जो लाइफ लॉन्ग चलेंगे साथ। मुझे अभी भी याद है, रिंकू को शायद याद नहीं होगा। हम दोनों एक ही साथ बैठे वहाँ पर और मैं सोच रही थी कि मैं क्या बात करूँ, मैं तो जानती नहीं हूँ ठीक से। और मैंने सडनली एक बेतुका सा आपसे सवाल किया कि आप शादी कब करने वाली हैं? एंड शी रिप्लाई, तुम्हें क्या लगता है मुझे जल्दी शादी कर लेनी चाहिए? नो, मतलब स्टार्ट हमारी ऐसी हुई थी और उसके बाद हमने एल्बम्स किया। धीरे धीरे हमारी दोस्ती बढ़ी। रिंकू मेरी नज़र में लोग जैसे मुझे बोलते हैं कि यू आर अ फैबुलस डांसर, बट आई नो कि हम जितनी एक्ट्रेसेस थी उस टाइम में और अभी भी, उन सब में अगर कोई बेहतरीन डांसर है तो शी इज़ रिंकू घोष। क्योंकि रिंकू घोष भरतनाट्यम जानती है, रिंकू घोष क्लासिकल डांस उसका फेवरेट है एंड शी इज़ क्रेजी अबाउट डांस। उसको डांस के लिए मतलब शी इज़ मैड। मुझे याद है, एक मैं बात बताना चाहूँगी। सात सहेलियाँ फिल्म थी हमारी जिसमें हम सातों एक्ट्रेसेस थी और एक मंदिर में एक सॉन्ग है उस फिल्म में जो हमारा पहला दिन था उस फिल्म का, और सातों लड़कियाँ और सारे कैरेक्टर्स उस फिल्म के उस गाने में थे। गाना शुरू हुआ और बीच म्यूजिक पीस में कोरियोग्राफर ने एक क्लासिकल डांस सेट किया उस म्यूजिक पीस पे। एंड रिंकू घोष पहली अभिनेत्री थी उन सातों हीरोइनों में जो सबसे पहले जिसने सीखा, याद किया और वो आराम से बैठ गई। और हम सब रिहर्सल्स कर रही थी और मैं समझ चुकी थी कि भाई मुझे तो ये मोमेंट याद ही नहीं होगा क्योंकि मैं बहुत बुरी क्लासिकल डांसर हूँ। मैं डांस कर सकती हूँ बट क्लासिकल भरतनाट्यम से मुझे ऐसे कांपने लग जाती हूँ। सो मैंने सोचा करूँ क्या, सबके सब तो कर लेंगी यार, मैं तो नहीं कर पाऊंगी, रिटेक होगा मेरी वजह से, खामा का बेइज्जती हो जाएगी। मैं चुपके से कानू मुखर्जी के पास गई और मैंने बोला कानू जी प्लीज रिंकू घोष के पीछे खड़ा कीजिए। मुझे क्लासिकल डांस नहीं आता। एंड कानू जी ने मुझे उसके पीछे खड़ा किया। रिंकू को ये बात पता भी नहीं होगी कि मैंने वो सारे मोमेंट रिंकू घोष को देख के फॉलो करे थे।